प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग कार्यशाला का 2 दिवसीय आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिले के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में शिव कुमार चौबे, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग थे। ये 2 दिन की कार्यशाला किस संदर्भ में क्या है? सामान्य वर्ग कल्याण आयोग की 2 दिवसीय कार्यशाला है, जिसमें प्रदेश से लगभग हर जिलों से प्रतिनिधि आए। इन प्रतिनिधियों के माध्यम से जो विचार इनके मन में हैं, स्थानीय समस्याएं भी कुछ होती हैं, उनको लेकर उनके विचारों को समाहित करके एक दस्तावेज तैयार करके सरकार को दिया जाएगा। हम ये मानते हैं कि सामान्य वर्ग हो या अन्य कोई भी वर्ग हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने जो योजनाएं अपने कार्यकाल में बनाई है 14-15 वर्ष में, वो जाति के आधार पर नहीं है, धर्म के आधार पर नहीं है, वर्ग के आधार पर नहीं है। कांग्रेस इस प्रकार की योजनाएं बनाती रही है, लेकिन हमने ऐसी योजनाएं बनाई जिससे सब वर्ग को लाभ मिला। 2-3 मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँ, पूरी बताऊँगा तो काफ़ी समय होगा। कि जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, वो किसी जाति के आधार पर तो हम नहीं बनाते, लाडली लक्ष्मी है या नहीं है। गरीब का जैसे हम इलाज करते हैं, तो गरीब है और उससे इलाज की आवश्यकता है, कैंसर है, कोई बड़ी बीमारी है, तो अनुदान हम देते हैं, जाति के आधार पर नहीं देते। इसी तरह है कन्यादान योजना जो हमने शुरू की है, एक ही पंडाल के नीचे जहाँ पाणी ग्रहण संस्कार होता है, उसी पंडाल के नीचे निकाह कबूल होता है। लेकिन इसके बावजूद भी इन योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से सामान्य वर्ग का व्यक्ति सामान्यतः संकोची होता है। तो सरकार का ये सोच है कि ऐसे व्यक्ति के पास तक सरकार जाकर उनकी योजनाओं का जो लाभ उनको मिलना चाहिए, उसमें और त्वरित गति आ जाए, इसलिए इस आयोग की स्थापना की गई। और इसके माध्यम से और भी जो नई बातें आएंगी, उन सबको समायोजित करके और सभी सामान्य वर्ग के लिए हम काम करेंगे। राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला, इसमें कि पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले से 3 से 4 लोगों को बुलाया गया है। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज चौहान साहब सामान्य जन की चिंता करते हुए सामान्य जन कल्याण आयोग का पुनर्गठन किया और इस प्रदेश के सबसे समर्पित, लगनशील, क्रियाशील और सक्रिय हमारे आदरणीय माननीय शिव चौबे जी को इसका अध्यक्ष का आयोग के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यह 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रत्येक जिले से जो प्रतिनिधि आए थे, वो सामान्य जन वर्ग से थे, ब्राह्मण समाज से थे, राजपूत समाज से, अग्रवाल समाज से और कायर समाज से सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि थे और वो अपने क्षेत्र में समाज के लिए कार्य करने वाले लोग थे। उन सब ने मिलकर यहाँ पर आयोग के माध्यम से किस प्रकार से सामान्य जन के कल्याण के लिए कार्य किया जा सकता है, उनके छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो, उनके छात्रों के लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए या उनके हॉस्टल की व्यवस्था हो, उन्हें किस प्रकार से आर्थिक रूप से संबल किया जा सके, उन्हें विभिन्न शासन की योजनाओं का लाभ किस प्रकार से मिल सके। सामान्य वर्ग के साथ में कई तरह की अपेक्षाएँ होती रही पहले, लेकिन इस प्रदेश के शिवराज चौहान साहब ने उन्हें संज्ञान में लेते हुए इस कल्याण आयोग का पुनर्गठन करके जो जिम्मेदारी सौंपी और कल्याण आयोग के अध्यक्ष ने सभी जिलों से प्रतिनिधि बुलाकर उनके सबके सुझाव, उनके विचारों से अवगत हुए और उसका एक समग्र पूरा जो विवरण है वो बनकर इस प्रदेश मुख्यमंत्री को दिया जाएगा, शासन को दिया जाएगा, जिसके माध्यम से सामान्य कल्याण के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे। प्रमुख रूप से मेरे हिसाब से जो बातें आई वो यह आई कि इस कल्याण आयोग को सक्षम बनाने के लिए सर्वप्रथम तो इससे प्रमुख रूप से कम वर्तमान समय में 300 से 500 करोड़ रुपये का बजट दिया जाए, ताकि बजट रहेगा तो जो सुझाव आए उन्हें आगे बढ़ने में जो आयोग है ये सक्षम होता है। तो अन्य समाजों के जो आयोग हैं उनके समकक्ष इस आयोग को बनाया जाए। दूसरा ये इस आयोग को सक्षम बनाने के लिए सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत है, वहाँ पर साधनों की भी कमी है, संसाधनों की कमी है, बजट की भी कमी है। तो इस आयोग को आने वाले समय में एक प्रमुख ये मांग है
सुझाव है कि इस आयोग को सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत दिया जाए ताकि मुख्यमंत्री के सीधे संज्ञान में रखते हुए यह आयोग सामान्य जन के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करे। सर परिचय दे दीजिए। पंडित गोविंद पूर्व राज्य दर्जा मध्य प्रदेश सरकार बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ का पूर्व महामंत्री। सर आज का कार्यक्रम में कोई मुख्य बिंदु जो है आपके? भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 10% EWS का जो आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को ठीक प्रकार से लागू किया जाए, पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ मिले। मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग बना हुआ है। इस सामान्य वर्ग आयोग के माननीय अध्यक्ष चौबे जी ने इसकी ओर पहल करी। पहल करके 2 दिन का एक सेमिनार हुआ। सेमिनार में सुझाव लिए गए। इन सुझावों के आधार पर ये बोर्ड और सरकार मिलकर के निर्णय करेंगे कि सामान्य वर्ग के लोगों को किस प्रकार लाभ, 10% लोग जो हैं उनको किस प्रकार लाभ दे सकता है। केवल नौकरी की बात नहीं, नौकरी के अलावा उनको, उनके परिवार को विभिन्न योजनाओं का क्या लाभ मिल सकता है, स्वरोजगार की क्या स्थिति हो सकती है, रोजगार की क्या स्थिति हो सकती है। इन सारे बिंदुओं पर गंभीरता से विचार हुआ है। विचार होने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल आश्वस्त किया था कि जो आप लोग तय करेंगे, तय करके और जो हमको सुपुर्द करेंगे, उसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो इस पर लागू किया जाए। किया और फिर से जो था वो सामान्य वर्ग कल्याण आयोग जो है वो अस्तित्व में आया, जिसके माध्यम से माननीय श्री चौबे जी ने यहाँ पर ये 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की है। 2 दिन की कार्यशाला आयोजित करने के पीछे जो उनकी मंशा थी कि पूरे प्रदेश के सामान्य वर्ग के विभिन्न संगठनों के लोग उसके अंदर अपने अपने विचार व्यक्त करें, सुझाव दे और उन सुझावों के माध्यम से उस आयोग का आगे कार्य योजना बने कि किस तरीके से सामाजिक वर्ग के कल्याण के लिए हम लोग कार्य कर सकें। 2 दिन के जो आयोजन हुआ, निश्चित ही उसके अंदर इतने सारे सुझाव सकारात्मक रूप से जो आए हैं उसकी हमने परिकल्पना नहीं की थी। इतने पूर्व विधायक, सांसद, मिनिस्टर, IAS, IPS अधिकारियों ने यहाँ पर उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त किए हैं और जिस तरीके से उस आयोग ने कल्पना नहीं की होगी, ऐसे ऐसे विचार आए हैं कि किस तरीके से हम लोग उनको क्रियान्वयन में लाएं। माननीय मंत्री जी प्रेम सिंह जी पटेल भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे और कल मुख्यमंत्री जी ने इसका उम्मीद है कि ये सुझाव दिए हैं वरिष्ठ जनों ने, तो उसके अनुपालन में कुछ हो सकेगा। जी बिल्कुल, हम लोग देखिए चौबे जी से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं और चौबे जी के माध्यम से, सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से हम उन प्रमुख सुझावों के ऊपर, देखिए एकदम सारे सुझावों के ऊपर कार्य नहीं हो सकता, लेकिन शनै शनै हम लोग उन सुझावों के ऊपर सामान्य वर्ग को किस तरीके से उनके हितलाभ दिलवा सकते हैं उसके लिए हम लोग कार्य करेंगे और निरंतर उसके लिए प्रयास करते रहेंगे। 2 दिन कार्यशाला आप उपस्थित रहे, क्या निर्णय हुई इसको? निर्णय देखिए, अभी तो आयोग नवीन गठित हुआ है और विभिन्न विषय समस्त जिलों से आए और लगभग 52 जिलों के सभी समस्त जिलों से पदाधिकारी और पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए और विषय ये रहा कि इसमें आयोग के अनुशंसा के लिए बेहद सारगर्भित सुझाव दिए गए और समस्त जिलों से सुझाव, बहुत ही प्रणम्य सुझाव आए, जिसकी अनुशंसा आयोग बहुत उत्कृष्ट स्तर पर कर सकती है और हमारे सामान्य वर्ग के लोग उसमें लाभान्वित हो सकते हैं। फिर वह चाहे शिक्षा का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो या फिर लाइवलीहुड का विषय हो, जीविकोपार्जन से जुड़े हुए विषय हो या रोजगार और भत्ते का विषय हो, तो बच्चों का, इसमें बच्चों की शिक्षण व्यवस्था, शैक्षणिक अभियोग्यता के आधार पर उनके हॉस्टल्स डेवलप हों और अन्य सभी जो गवर्नमेंट की कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो वो हमारे आयोग के माध्यम से जन जन तक, हमारे सामान्य वर्ग के बच्चे, महिलाओं और अन्य वर्ग तक कैसे पहुँचे, उसकी सुदृढ़ व्यवस्था एक चरणबद्ध तरीके से करने की जो रणनीति तय की गई, जिसकी अनुशंसा और सिफारिश उस सुझाव के आधार पर सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के हमारे अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष संप्रेषित करेंगे सरकार तक। और हमें पूरा विश्वास है समस्त जिले से आए हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और उनकी तरफ से जो सुझाव गए हैं उस पर सिफारिशें आयोग बढ़ चढ़ कर करेगा और उससे हमारा पूरा प्रदेश लाभान्वित हो गया। एक उत्साह का विषय है भाई साहब हम लोग। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए कुछ विशेष रहा क्या? सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए विशेषकर मैंने सुझाव दिया कि इनके लाइवलीहुड के लिए, क्योंकि सामान्य वर्ग की महिलाएं तो हर महिलाएं स्वाभिमानी होती हैं, किंतु सामान्य वर्ग की, चूंकि ये बाजिक परंपरा की गृहिणियां होती हैं अधिकतर, तो ये महिलाएं अत्यधिक स्वाभिमानी होती हैं,
तो इनके भीतर कुछ छुपे हुए स्किल हैं, कुछ कौशल इनके छुपे हुए हैं या हिडन होते जा रहे हैं। उन पर स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज चला के और इसके बाद उसको लाइवलीहुड से जोड़ना और उनको प्लेसमेंट देने की का सुझाव ऐसा हमने दिया है, जिसकी सिफारिश आयोग सरकार शासकीय स्तर पर करेगा। और हमें पूरा विश्वास है देश के यशस्वी आप क्षमा करिएगा, मुझे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से कि वो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे और आगे आने वाले समय में सामान्य आयोग सामान्य ही होगा। मेरा परिचय विजय लक्ष्मी शुक्ल, मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ और आप सबसे जुड़ी रहती हूँ निरंतर। धन्यवाद दीदी। लेखिका हूँ, कवयित्री हूँ, आध्यात्मिक धारा की छंदकारा हूँ। ठीक है, थैंक यू।